दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 सितंबर 2020। यदि आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं, किंतु इस संडे को किन्हीं कारणों से करंट अफेयर वीकली डोज सेशन नहीं आ पाया। इसे हम आज 2 सितंबर को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, श्रीलंका ने 2015 में पारित 19वें संशोधन को रद्द करते हुए एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाकर संसद को मजबूत किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि यह संविधान संशोधन सभी लोगों के लिए एक देश एक कानून की अवधारणा को प्राथमिकता देगा। अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण कुमार गुप्ता का। यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया है। अश्विनी भाटिया इसके पहले भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं विनय टोन्स। दोनों के नाम याद रखिएगा, विनय टोन्स और अश्विनी भाटिया का। लीडरशिप अवार्ड 2020 महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के सीईओ व अध्यक्ष शांतु नारायण को लीडरशिप अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया। यह सम्मान अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के एक शीर्ष समूह इंडिया सेंट्रिक बिजनेस एडवोकेसी द्वारा प्रदान किया जाता है। नुआखाई जोहार त्यौहार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अन्य पड़ोसी राज्यों में मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन बाद आयोजित किया जाता है। इसे नुआखाई पर्व या नुकाही भेंटघाट भी कहा जाता है। इस त्योहार के अंतर्गत किसान चावल की नई फसल का प्रसाद बनाकर धरती माता को अर्पित करते हैं। तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड एयर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। गजानंद यादव पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर है और भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य हैं। साथ ही अनीता कुंडू को लैंड एडवेंचर कैटेगरी में तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया। अनीता कुंडू सब इंस्पेक्टर व पर्वतारोही हैं। भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट नेपाल व चीन दोनों तरफ से चढ़कर फतेह किया। तो अनीता कुंडू का नाम अवश्य याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी असम में किया गया। रोपवे की लंबाई है 1.8 किलोमीटर। इसका संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा क्रिकेट इतिहास के दिग्गजों की उपलब्धियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस बार 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका, जहीर अब्बास पाकिस्तान, लीसा स्थेलकर महिला कैप्टन ऑस्ट्रेलिया। टेकगिग द्वारा आयोजित वैश्विक कोडिंग प्रतियोगिता में भारत के हिमांशु सिंह ने प्रथम स्थान पाकर कोड ग्लेडिएटर्स 2020 खिताब जीता। ये हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए हैं। इस प्रतियोगिता में 2.5 लाख से ज़्यादा प्रतियोगी विभिन्न देशों से शामिल थे। 38% छात्र थे जबकि 62% प्रोफेशनल डेवलपर्स थे। विशाल जन भागीदारी के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व लिम्का बुक रिकॉर्ड ने इसे फेलिसिटेट किया, इसकी प्रशंसा की। बात करते हैं चोरा चर्च की। तुर्की में हाजिया सोफिया के बाद चोरा चर्च को मस्जिद में बदलने का फैसला लिया गया। इसी कार्य चर्चा में है। हाल ही में तुर्की में काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। तो याद रखिएगा दोनों अपडेट्स को। स्वच्छता में सेवा पुरस्कार नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को हाल ही में स्वच्छता में सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन के तहत सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। बात करते हैं बोंडा जनजाति की। यह दक्षिणी उड़ीसा के मलकानगिरी में पाई जाती है। उड़ीसा की सबसे आदिम जनजातियों में से एक है। कोरोना संक्रमण के कारण चर्चा में थी। यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी की श्रेणी में शामिल है। गुआफेन 905 चीन ने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसी कारण चर्चा में थी। वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अब 40 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। प्रारंभ में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। माई IAF मोबाइल ऐप
यह ऐप डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा वायुसेना में करियर से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। इस ऐप को सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका संचालन सिडबी के द्वारा किया जाता है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन प्रदान किए जाते हैं। शिशु लोन 50,000 तक, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक, वहीं तरुण लोन प्रदान किया जाता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। याद रखिएगा एक और अपडेट, जून में शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को 2% की छूट देने की घोषणा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। नाइजीरिया के पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। किसी भी देश को पोलियो मुक्त तब घोषित किया जाता है जब उस देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला न आया हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में विश्व पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी। अब केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों में ही पोलियो बचा है। भारत ने पोलियो मुक्त भारत मिशन 2 बूंद जिंदगी की शुरुआत 1995 में की थी तथा 27 मार्च 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की। तो जेम्स एंडरसन का नाम याद रखिएगा। नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिया 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइंड गणना में ये केवल भारत का पहला स्वर्ण पदक ही नहीं है, नीलकंठ भानु का भी पहला स्वर्ण का पदक है। इस उपलब्धि के बाद ये विश्व के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर, ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। नीलकंठ भानु प्रकाश के पास ब्रेन कैलकुलेशन मानसिक गणना के 4 विश्व रिकॉर्ड व 50 स्लिम का रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं। हनी मिशन योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व बुलंदशहर में 700 से अधिक मधुमक्खी के बक्से विकसित करवाए। इस मिशन की शुरुआत खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने 2017 में किसानों, महिलाओं, आदिवासी लोगों व बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए की थी। बात करते हैं पौलमी घटक की। ये टेबल टेनिस प्लेयर है, हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। अगर पूछा जाए पौलमी घटक किस राज्य से संबंधित है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। किरण हेल्पलाइन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया। नंबर क्या है? 1800-599-0019। कॉल के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा व मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाएगी। यह मुख्यतः 13 भाषाओं में सहायता प्रदान करेगा। निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इस रैंकिंग को जारी किया है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है गुजरात को, वहीं दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। शीर्ष 10 राज्यों में 6 राज्य तटीय राज्य शामिल है। तो याद रखिएगा, लैंडलॉक्ड राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। पर्वतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर है उत्तराखंड ने। 4 मानकों पर आधारित यह रैंकिंग है। कौन से हैं वे 4 मानक? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, ICICI बैंक किसी क्षेत्र में अपने ग्राहकों की साख का आकलन करने हेतु पृथ्वी अवलोकन ग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के डेटा का प्रयोग करने वाला पहला बैंक होगा। बैंक इस डेटा से भूमि, सिंचाई, फसल पद्धति से जुड़े पैरामीटर्स का आकलन करेगा और इससे किसानों की ऋण पात्रता का आकलन लग सकेगा। इससे कई और फायदे होंगे। एक तो बैंक कर्मियों की बेवजह की दौड़ भाग बचेगी, दूसरा किसानों की भी दौड़ भाग बचेगी जो बैंक में उन्हें बार बार जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने के संवैधानिक अधिकार को मनाने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई। अमेरिका ने 1920 में वोट का अधिकार महिलाओं को प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया।
ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन 2012 से भारत में किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। ऐसा पहली बार है कि 5 लोगों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। कौन है वे 5 लोग? रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, विनेश फोगाट कुश्ती, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। टोगो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस नींद की बीमारी खत्म करने का वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड को हाल ही में द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग रचना के लिए इस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज 2020 सम्मानित किया गया। यह पुस्तक किसान परिवारों की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है। 2019 की विजेता थी जोखा अलहार्थी, इनकी पुस्तक थी सेलेस्टियल बॉडीज। याद रखिएगा, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। ड्वेन ब्रावो हाल ही में T20 सीरीज में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने घोषणा की कि अब महामारी प्रबंधन पैंडेमिक मैनेजमेंट को MBBS के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अच्छा डिसीजन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र WTC केरल के अंगमाली में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं की उद्यमशीलता में तेजी लाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। Peabody.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार प्रति माह औसत वेतन के मामले में 106 देशों के बीच भारत की रैंकिंग है 72वीं। पहले शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा। कौशल विश्वविद्यालय असम के मंगलदोई में असम सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक ADB के वित्तीय सहायता से बनाया जाएगा। यह देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी होगी। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना हाल ही में इसने 6 वर्ष पूरे किए, इसी कारण चर्चा में रही। अब तक 40 करोड़ 35 लाख से अधिक खाते इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। याद रखिएगा। द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी की जाती है यूनिसेफ के द्वारा। इसके अनुसार भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सिर्फ 24% स्टूडेंट के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, जो चिंताजनक स्थिति को दिखाता है, क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ तब से बच्चों को ऑनलाइन ही एजुकेशन प्रदान की जा रही है। यदि 24% स्टूडेंट के पास ही इंटरनेट कनेक्शन है तो कैसे संभव है कि सभी स्टूडेंट को एजुकेशन का फ़ायदा मिल रहा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वैष्णव संत भागवत रामानुचार्य की हैदराबाद में 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा। और यह अष्टधातु से निर्मित होगी। प्रतीक्षा कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित समुद्री एम्बुलेंस है, जिसका हाल ही में उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। ठीक है। चुनौती स्टार्टअप चैलेंज। इस चैलेंज को इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया है। इसका मकसद देश के टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप व सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाएगा। उनमें से 300 स्टार्टअप की पहचान कर 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय मूल की नूर इनायत खां को द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी करने के लिए ब्लू प्लेग नीली पट्टिका से लंदन में सम्मानित किया गया। इनके पिता भारतीय तथा माता अमेरिकी थी। यह मैसूर के किंग, मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान की वंशज थी। नूर इनायत खां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश PM विंस्टन चर्चिल द्वारा गठित किए गए सीक्रेट सर्विस में काम करती थीं। इन्होंने हिटलर की फौजों की जानकारी लंदन भेजी थी। तो इनका नाम अवश्य याद रखिएगा, भारतीय मूल की थी इसीलिए नूर इनायत खां। तो ये है एक सप्ताह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।